नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 20 नवंबर तारीख कर दी जाती है। पहले 13 नवंबर को उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग के जरिए फैसला लिया जाता है और तारीख 20 नवंबर कर दी जाती है। उपचुनावों के मद्देनजर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की चर्चा करें। पहले सीटों की चर्चा कर लेते हैं। 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते की 3 ऐसी सीटें हैं जो वो जीती हुई हैं। इसके अलावा मीरापुर और मझवा विधानसभा सीट की चर्चा करें तो मीरापुर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की सीट है, उनकी पार्टी की सीट है। चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन सांसदी का चुनाव लड़ने के बाद बिजनौर से वो सांसद हो जाते हैं और मीरापुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मझवा विधानसभा सीट, तो मझवा विधानसभा सीट संजय निषाद की जीती हुई सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल खेला। मांग यहाँ पर सहयोगी दलों की कम से कम 2 से 3 सीट या एक सीट की भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को 1 सीट दी, संजय निषाद को 1 सीट भी नहीं दी। उनकी जो जीती हुई सीट थी वो भी नहीं दी। अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर ये निराश नजर आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सिरे से नकार दिया। लेकिन हाल ही में ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए। दावा कर दिया कि वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इंटरव्यू में खुद ओम प्रकाश राजभर कहते हुए दिखाई दिए कि बिहार के उपचुनाव में तो वो अपनी पार्टी से प्रत्याशियों को उतारने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय पर उनके साथ समझौता कर, यानी कि गठबंधन सुभाषपा और भाजपा का समझौते पर टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर मंत्री हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट में जगह पाने के लिए योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाते हुए नजर आए थे। और 36 का आंकड़ा जब एनडीए के साथ नहीं थे, ओपी राजभर और सीएम योगी आदित्यनाथ का देखा जाता था। और आज ये तस्वीर है कि खुद ओपी राजभर कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें फोन आता है और ये कहा जाता है कि समझौता कर लीजिए कि आप बिहार के उपचुनाव में मत उतरिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में मत उतरिए, हम आपको एक अध्यक्ष 2 सदस्य दे देंगे और इस आधार पर एक बड़ा समझौता हो जाता है। एक अध्यक्ष पद को लेकर, 2 यहाँ पर सदस्यों को लेकर, वो भी यहाँ पर एमएलए को लेकर। तो अब ये चर्चाएं होती हैं और ये चर्चाएं होती हैं कि आप यहाँ पर एक समझौता करें। ओपी राजभर मान भी जाते हैं, राज्यसभा एमपी के लिए भी तैयार होते हुए दिखाई देते हैं, एमएलए के लिए भी तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। उनका दावा ये था कि समझौते पर गठबंधन टिका हुआ है। अब समझौता इस आधार पर भी देखा जा रहा है कि ओपी राजभर ये तक दावा करते हैं कि उम्मीद तो राजनीति में एक बड़ा मुकाम है और उम्मीद तो मेरी खुद है कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं। जब झारखंड में एक विधायक वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो मेरे पास तो 6 विधायक हैं। अगर मेरे पास 6 विधायक हैं तो मैं क्यों मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता हूँ। उपचुनाव के बाद 2027 का विधानसभा चुनाव, ओपी राजभर का ये बयान क्या बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सीएम पद को लेकर वैसे ही यहाँ पर नाराजगियों का दौर देखने को मिल रहा है। चाहे इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे सहयोगी दल ही क्यों ना हो। अब देखना होगा। नाराजगी योगी आदित्यनाथ से है, लेकिन ओपी राजभर के विधायकों संग बड़ा खेल कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।